नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही इस यूट्यूब चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज मैं आपके समक्ष जो कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ वो हनुमान जी की कहानी है और इसे कार्तिक माह में सुनने का विशेष लाभ मिलता है। वैसे तो भगवान का नाम है, जब भी लेंगे, जब भी सुनेंगे, जब भी कहेंगे उसका लाभ हमेशा ही मिलेगा। लेकिन कार्तिक माह विशेष होता है। आप सभी जानते हैं कि हर प्रकार का पुण्य प्रताप हमें करोड़ों गुना होकर के मिलता है। तो इस पावन माह का स्वागत करते हुए मैं अभिनंदन करती हूँ आप सभी का और हनुमान जी की कथा को शेयर करती हूँ आपसे। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी अपने बेटे और बहू के साथ। एक बार उसका मन कार्तिक स्नान करने के लिए किया और उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जाना चाहती हूँ और 1 महीना मैं वहीं पर रहूँगी। तो बेटे को पहले चिंता हुई कि इतनी बुजुर्ग है माँ, लेकिन उसने कहा कि नहीं बेटा, तो चिंता मत कर, मैं 1 महीने बाद लौट आऊँगी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि माँ 1 महीने के लिए गंगा जा रही हैं और स्नान करके महीने बाद आएंगी, तो इन्हें 30 लड्डू बना करके दे दो ताकि ये स्नान करने के बाद एकदम कुछ खा लिया करें। पत्नी बड़े गुस्से वाली थी, लेकिन उसने जैसे तैसे क्रोध में जैसे भी 30 लड्डू बना करके उनको दे दिए और वो माताजी चली गई और वहाँ गंगा के किनारे एक झोपड़ी में रहने लगी। तो जैसे ही वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जी का स्नान करके आती थी अपनी झोपड़ी पर और लड्डू का डिब्बा खोलकर बैठती थी, जैसे वो एक लड्डू निकालती थी उसी समय वहाँ श्री हनुमान जी महाराज वानर रूप में आ जाते थे। तो वो बूढ़ी माता वो लड्डू उनको दे दिया करती थी कि आप लीजिए। इस तरह करते करते पूरे 30 दिन तक ऐसा ही हुआ। जब अंतिम दिन था कार्तिक माह का, उस दिन प्रकट हो गए बजरंगबली और उन्होंने माता से कहा, जब माता ने लास्ट लड्डू उनको दिया तो उन्होंने कहा कि माता, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है और अपने मुंह का निवाला भी एक तरह से मुझे दिया है। माँ, तुम मुझसे कोई आशीर्वाद मांगो। तो उसने कहा कि आपके दर्शन से बड़ा और आशीर्वाद मुझे क्या चाहिए। बजरंगबली ने जो झोपड़ी थी उसको बड़ा अच्छा महल, बहुत अच्छा घर बना दिया। रसोई पूरी भरी हुई, बड़ी सुंदर, सब कुछ उसको मिला। जब बेटे बहू को पता लगा ये सारी बातें, तो वो बड़े बाजे गाजे के साथ फिर लेकर गए, अपनी सासू माता को लेकर के गई अपने घर। अब उसने सोचा कि ये तो कार्तिक का स्नान जो है बहुत ही अच्छा है, ये इतना अन्न धन देने वाला है। तो जब अगले बरस कार्तिक का माह आता है तो वो बहू अपनी माँ को बोलती है कि तुम भी वहाँ पर गंगा किनारे जाओ और वहाँ पर स्नान करो, क्योंकि उसकी आस्था भी नहीं थी। लेकिन बेटी ने बहुत ज़िद की कि नहीं तुम जाओ, नहीं तुम जाओ। तो उसकी माँ तैयार हो गई। तो फिर बहू ने अपने पति से कहा कि मेरी माँ को गंगा पर छोड़ने चलो। वो दोनों पति पत्नी वहाँ पर उनको छोड़ आए। अब उनके साथ भी वही कुछ हुआ कि जैसे वो बैठती थी सवेरे लेकर के लड्डू, और अब तो भाई सास के लिए नहीं, माँ के लिए लड्डू बने थे। तो उन लड्डुओं में तो खूब मेवे देसी घी भर के बड़े अच्छे बनाए गए थे। तो जैसे वो आते थे वहाँ पर वानर रूप में हनुमान जी, तो वो उसको पत्थर मार के भगा देती थी। प्रतिदिन पत्थर मार के भगाती रही। उसने कभी भी उनको थोड़ा सा भी खाने के लिए नहीं दिया। मास के अंतिम दिन कार्तिक के पूर्णमासी पर फिर प्रकट हो गए बजरंगबली। तो वो तो सोच रही थी कि जैसे मेरी समधन को मेरी बेटी की सास को दिया, ऐसा कुछ मुझे भी मिलेगा। लेकिन इन्होंने स्वार्थ के वशीभूत होकर लोभ में, आस्था नहीं थी ना स्नान में और ना भक्ति में, आस्था कोई नहीं थी, केवल इस लालच से कि उनको मिला है तो मुझे भी मिलेगा,
ऐसे वो आए थे। बजरंगबली ने उनकी झोपड़ी की तरफ देखा, वो कूड़े करकट का ढेर बन गई और जैसे ही उस महिला पर नज़र डाली तो उसको कोढ़ हो गया। अब बेटे बहू ने सोचा कि आज तो पूर्णमासिया, चलो लेकर आते हैं। तो वो तो ढोल ताशे लेकर के गई कि लेकर आए। जाकर के वहाँ शब्द सुन देखा कि वहाँ तो कूड़े का ढेर है और जो उनकी माँ है वो कूड़े के रूप में आ गई हैं। फिर उनकी जो सासू माँ थी वो भी साथ आई थी। उन्होंने कहा चलो मैं भी अपनी समधन को ले आती हूँ। जब उन्होंने उनको समधन को उस हालत में देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर बजरंगबली की प्रार्थना करके कि इनको क्षमा करो, उन्होंने भी बहुत क्षमा मांगी। तब उनकी माँ जा कर के थोड़ी सी स्वस्थ हुई। हे बजरंगबली, पवन पुत्र, संकट मोचन, राम भक्त हनुमान, जैसी उस बूढ़ी माता के साथ की ऐसी तो सबके साथ करना, और जैसी इस बहू की माँ के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना करना। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देवम, धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। सकल गुणा निधानम वारणाधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति कुल भक्त प्रजापम नमामि। हनुमान जी महाराज इतना जय हनुमान कहने से प्रसन्न नहीं होते जितना जय श्री राम सुन करके होते हैं। तो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, माता अंजनी की जय, पिता केसरी की जय और कार्तिक महाराज की जय। धन्यवाद।